और 3 में देखा था ब्लड के बारे में, कार्पस्कल्स के बारे में पढ़ा दिया था और ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाएं ये भी बता दिया था। आज हम देखेंगे ब्लड पार्ट 4 में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का किस प्रकार जमता है। जब हमारे शरीर के किसी स्थान पे कट जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड जब जैसे किसी स्थान पे कटा, हम 4-5 मिनट उसे दबा के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। इसी प्रोसेस के कारण होता है। और देखेंगे फिर 2-3 दिन बाद एक रक्त का थक्का बन जाता है, पपड़ी बन जाता है लाल कलर का, उसे इसे उकाच के फेंक देते हैं, उसे क्या करते हैं, उकाच के फेंक देते हैं। और उसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं किसी स्थान पे कटा हो, अगर ये प्रोसेस ही ना हो हमारे शरीर में, अगर जब जिस स्थान पे कटा हो वहां पे ब्लड जमा ही ना, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड 120 के प्रेशर से जाता है तो ब्लड क्या होगा, निकलते जाएगा, ब्लड शरीर के बाहर आते जाएगा, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रोसेस का होना हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है 4 मिनट्स में होता है। कितने में होता है, 4 मिनट में। देखेंगे जब जिस स्थान पे कटा रहता है 4 मिनट या 5 मिनट दबा के रखने पे ब्लड आना रुक जाता है, तो ये प्रोसेस हो जाता है वहां पे। वो क्या होता है, 4 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है। अब इस प्रोसेस को देखेंगे किस प्रकार होता है। चलिए, थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट भी कहते हैं, जो ब्लड होता है, मैंने ब्लड पार्ट 2 में बताया थ्रोम्बोसाइट के बारे में, उसके साथ ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट के भी बारे में बताया। तो जो प्लेटलेट होता है वो हमारे ब्लड में घूमते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है। तो प्लेटलेट तो रहता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी रहता है, प्लाज्मा भी रहता है, लेकिन इसमें मुख्य कार्य ब्लड को जमाने में मुख्य कार्य प्लेटलेट करता है। इसमें प्लेटलेट को देखेंगे तो प्लेटलेट जो होता है ब्लड में घूमते रहता है, और जिस स्थान पर जैसे ही कटता है, जैसे ब्लड बाहर आने लगता है, तो जो प्लेटलेट होता है ब्लड में, वो जैसे वायु के संपर्क में आता है, वायु के जैसे संपर्क में आता है, जो थ्रोम्बोसाइट होता है कटने के बाद ब्लड में होता है, कटने के बाद जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को लाके यहाँ पे रखते हैं। ये हो गया हमारा क्या, पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे प्रोसेस को देखते हैं। दूसरे प्रोसेस में इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को लाके यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये जाता है कैल्शियम चाचा को जगाता है, कहता है चाचा बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, तनी उठ जाइए, तनी कट गया है, ब्लड को जमाना है। तो कैल्शियम कहता है अरे हम कैसे जमाएंगे, तो क्या कहता है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कहता है, चलो तो हमारे साथ हम बतावा तनी कैसे करवा। तो अब ये दोनों हाई और हाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम कहाँ जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन के पास, और प्रोथ्रोम्बिन को जाके जगाते हैं, ये चाचा उठ जाइए बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है, अरे कट गया है, आपके बिना जमने नहीं करेगा। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम कहाँ जाते हैं सब, प्रोथ्रोम्बिन के पास, और प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं सब। और ये जैसे जगता है प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। याद रखिएगा, ये जैसे ही जगता है थ्रोम्बिन में, और जब सुता रहता है तो सोया रहता है किसमें, प्रोथ्रोम्बिन में रहता है। अर्थात जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम इसे एक्टिव करते हैं, मिलकर एक्टिव कर देते हैं, तो ये थ्रोम्बिन में बदलता है। वही जब एक्टिव नहीं रहता है, ये दोनों मिले नहीं रहते हैं, तो किस में रहता है, प्रोथ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, कहाँ कटला बताओ जमाए। अब ये थ्रोम्बिन कहता है इसको भी अब किसी का मदद चाहिए भाई, अकेले नहीं जमा पाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा ये दूसरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए थ्रोम्बिन को लाके यहाँ पटक दीजिए। अभी थ्रोम्बिन लाता है फाइब्रिनोजेन से मदद मांगता है, ये फाइब्रिनोजेन को जाके जगाता है। अभी फाइब्रिनोजेन से मिलके क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। ये जाता है थ्रोम्बिन, इसको भी किसी का मदद चाहिए, ये जाता है फाइब्रिनोजेन के पास। फाइब्रिनोजेन के पास फाइब्रिनोजेन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। याद रखिएगा, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अब बस यहीं पे क्या होगा, यहीं पूरा लफड़ा खत्म। अब जो फाइब्रिन होता है वो
इधर देखिए, यहाँ पे लाइए फाइब्रिन को, वो जाली के आकार का हो जाता है। जब ये सब मिलते हैं, जब फाइब्रिन बनता है तो ये किस प्रकार का होता है, जाली के आकार का, ऐसे हो जाता है कुछ। अब देखिए, जिस स्थान पे कटा रहेगा, ठीक, जिस स्थान पे कटा रहेगा, हाई प्रोसेस होकर क्या बन गया, फाइब्रिन। और फाइब्रिन कैसा है, जाली जैसा है। तो मैंने पार्ट 2 में बताया था ब्लड के कि जो आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होते हैं वो एक कण होते हैं, ना कि तरल पदार्थ, एक कण की तरह होते हैं। जब ये कटे हुए स्थान पे ऐसा जो संरचना होगा बन जाएगा जाली जैसा, तो जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होंगे, ये जाके फंसने लगेंगे, सब ये फंस जाएंगे, ठीक, ये क्या होंगे, सब फंसने लगेंगे। तो अब जो तरल पदार्थ होगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। देखिएगा 4 मिनट दबा के रखिए ना, प्रोसेस हो जाएगा। तब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी जाके फाइब्रिन में फंसने लगेंगे इसमें। तो जो तरल पदार्थ होगा उसको, मतलब जो प्लाज्मा होगा, उसको बाहर निकलने का जगह ही नहीं मिलेगा, तो वही जगह हो जाता है। अब देखिए, यहाँ देखिए रुधिराणु सब मिलते हैं, तो वही क्या होता है, जाके जाम पे देते हैं सब फाइब्रिन को, जैसे तरल पदार्थ बाहर में नहीं निकल पाता है। तो तब पे क्या होता है, 4-5 मिनट बाद क्या हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। और फिर 2-3 दिन बाद देखेंगे तो क्या होगा, रक्त का थक्का, पपड़ी बन जाएगा। ऐसे काट के फेंक दीजिए। और कोनो होता है कि अभी तनी से 2 घंटा बाद ऐसे तनी से पपड़ी ऐसे बन जाता है, काट के फिर लगता है, फिर बहने, फिर 4 मिनट डालो, फिर रुकी, फिर ही प्रोसेस हुई। तो देखिए 3 दिन बाद रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब 3 दिन नहीं, 1-8 दिन बाद बन जाता है। तो अब वो सही हो गया रहता है वो हिस्सा, तो उसको, उस पपड़ी को निकाल के फेंक देते हैं लोग। तो ये जो प्रोसेस होता है 4 मिनट के अंदर होता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड देख लिया हमने, और रक्त का थक्का कैसे जमता है उस प्रोसेस को देखा। देखिए थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो एक रुधिराणु है। यहाँ पे देखिए मैंने प्लेटलेट लिखा है, रुधिराणु है। रुधिराणु को मैं पढ़ाया हूँ, रुधिराणु को मैं ब्लड पार्ट 2 में पढ़ा दिया हूँ, उसे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये थ्रोम्बोसाइट किससे मिल रहा है, वायु से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा है। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिलके फिर जा रहा है प्रोथ्रोम्बिन के पास, उसको उठा रहा है तो थ्रोम्बिन बन जा रहा है। अभी थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से मदद मांगे जा रहा है। ये दोनों जब मिल जा रहे हैं सब, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, तो फाइब्रिन बना ले रहे हैं सब। और ये फाइब्रिन है कुछ ऐसे जाली जैसी, तो अब भाई बेचारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट जाके वही जगह हम फंस जा रहे हैं सब। तो जिससे जो ब्लड में तरल पदार्थ होता है, प्लाज्मा, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे ब्लड बाहर में नहीं आ पा रहा है। तब में ब्लड वह जम जाता है। 2-3 दिन बाद ऐसे रक्त का थक्का बन जाता है, पपड़ी बन जाता है, उसको काट के फेंक दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, अब पूछता है कभी कभी जो कैस्केडिंग प्रोसेस होता है, एक मिनट। हाँ, तो जो कैस्केडिंग प्रोसेस होता है उसमें कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, अर्थात कौन सा कार्पस्कल्स भाग लेता है। तो मैंने बताया आपको, जो प्रोसेस मैंने बता रहा था, तो मैंने बताया क्या, जो प्लेटलेट होता है, जो थ्रोम्बोसाइट होता है, वो क्या है, एक रुधिराणु है। यही क्या करता है, ये कैस्केडिंग प्रोसेस में भाग लेता है। और उसमें कौन सा प्रोटीन भाग लेता है भाई कैस्केडिंग प्रोसेस में, तो प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन होते हैं। यही ये और ये भी कैस्केडिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं, मैंने बताया है। तो ये प्रोटीन हो गया। अब कौन सा तत्व या धातु भाग लेता है, तो तत्व या धातु, कैल्शियम धातु भाग लेता है, मैंने बताया था। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को उठाता है, तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। तो कैल्शियम क्या करता है, कैस्केडिंग प्रोसेस में ये भी भाग लेता है। अब भाई विटामिन के कहां से आ गया, देखिए जो कैस्केडिंग प्रोसेस होता है वो ये करवाता है, विटामिन के। पूरा कैस्केडिंग प्रोसेस को कौन करवाता है, विटामिन के। तब कैस्केडिंग प्रोसेस में कौन आ गया, विटामिन, कौन आ गया, विटामिन के आ गया। लेकिन अब बहुत बड़ा दिक्कत होता है, जैसे कट जा रहा है तो ब्लड जम जा रहा है,
लेकिन अगर कहीं शरीर के अंदर जम गया तो मान लीजिए नसी में जम गया, तो अब जो ब्लड होता है कितना प्रेशर से जाता है, 120 से जाता है, 80 से आता है। तो जैसे 120 से जाएगा, ये अगर मान लीजिए जम गया हमारे नसी में जम गया ब्लड वगैरह, तो जब ब्लड प्रेशर से जाएगा तो फाड़ देगा नस को, और नस के फटने को कहते हैं हेमरेज। ये कहाँ ज्यादा होता है, जो दिमाग की नसें होती है, जो ब्रेन की नसें होती है उसमें ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन की नसें होती है वो बहुत पतली होती है, और जब अगर ये मिलकर अगर ब्रेन की नसों में ब्लड का रक्त का थक्का जमा देते हैं तो नस फट सकती है। ब्रेन की जो मस्तिष्क की नस है वो फट सकती है। ये खुले मौत को चुनौती देना हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए भी प्रकृति ने एक सुविधा निकाला है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे, उसके लिए एक एंटीक्लोटीन हेपरिन एजेंट को बैठाया है। इसको किस लिए बैठाया है? इसलिए कि शरीर के अंदर हाई चोट्टा को ब्लड जमाने नहीं देगा, नहीं तो वो अदमिया की मृत्यु हो जाएगा। हाई सब क्या करते हैं, जब सब मिलके ये ब्लड को जमाते हैं सब। ये कहता है अगर शरीर के अंदर जमा दिए, काट डालेंगे, सबको काट डालेंगे, तो हाई सब डरा जाते हैं सब। बहुत बढ़िया होता है, कहता है अगर ये सब बन के कहता है ये सब जमाते हैं सब ब्लड, तो ये कहता है अगर तू चुट्टा सब शरीर के अंदर ब्लड जमैला या रक्त का थक्का बनाए तो काट डालेंगे, सब डरा जाते हैं सब। आई दर्द अब ये हेपरिन का इन लोग को डरवा लगता है, तो इसीलिए शरीर में क्या होता है, नहीं बनता है ब्लड का थक्का हेपरिन के कारण। लेकिन अब हेपरिन का भी एक प्रॉब्लम है भाई, ये जैसे वायु के संपर्क में आता है क्या होता है, मर जाता है ससुरा। वायु के संपर्क में आता है तो वायु से जब मिलता है तो मर जाता है। अब जब शरीर के किसी स्थान पे कटा रहता है तो भाई देखिए, अब शरीर के अंदर जमना नहीं है ब्लड, और जैसे कटे तो तुरंत ही जमना है, इसका भी सुविधा है। तो जो हेपरिन होता है वो शरीर के अंदर तो पहली बार जमने नहीं देता, और शरीर के अंदर जमना भी नहीं है, और ये हेपरिन जमने भी नहीं देता है। जैसे कटता है, जैसे किसी स्थान पे कट जाता है तो वहां से जब ब्लड निकलता है तो जो हेपरिन होता है ना, वो क्या करे, वायु के संपर्क में आ जाता है, हवा से इसे मिल जाता है तो तुरंत टाटा फिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब भाई सब मिल के कहते हैं चुट्टा हमको नहीं जमाने दे रहा था, अबले तुरे लाशे पे जमाएंगे। तो हाई सब मिल के क्या करते हैं, सब हेपरिन के लाशे पे जमाते हैं सब ब्लड, जिससे क्या होता है ब्लड बहना रुक जाता है। अगर ये सब ना जमाए, अगर मान लीजिए वायु के संपर्क में आने से हेपरिन ना मरता, तब वो तो नहीं जमाने देता, अगर ना मरता तो नहीं जमाने देता, तो क्या होता है ब्लड निकलते जाता है, तो वह होता आदमी मर जाता है। तो क्या होता है, हेपरिन जैसे वायु के संपर्क में आता है तुरंत मर जाता है। अब हाई सबको मौका मिल जाता है, अब जमाएंगे, इसके लाशें जमाएंगे, बहुत बोला। तो इस समय के क्या करते हैं सब, इसके लाशें जमा देते हैं सब का, जहाँ कटा रहता है उस स्थान का जमा देते हैं सब, रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। अब यहाँ पे देखिए लीवर में फाइब्रिनोजेन का भी निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बिन का भी होता है, हेपरिन का भी होता है। लेकिन जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होती है, निर्माण तो एक ही में हो रहा है तीनों का, लेकिन जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो क्या करते हैं, रक्त को जमाने का काम करते हैं, और वहीं पे हेपरिन जो होता है रक्त जमने नहीं देता है। ठीक, तो देखिए इतना मस्त इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन है। ये सब मिलके रक्त को जमाना चाहते हैं सब, कब मौका मिल जाए, कब ऐसा ससुरा मारे हम जमा दें, और ये कहता है जब तक हम जिंदा है तुम लोग को जमाने ना दे। तो अब जैसे कटता है वहां का हो जाता है, हेपरिन मर जाता है, हाई सबको मौका मिला जाके जमा दी। अब ब्लड खत्म हो गया, ये पार्ट 4 में ब्लड पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।